मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट फाइल आप कैसे बना सकते हैं। उसे बनाते वक्त क्या क्या आपको समस्याएं आएंगी और वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, टीचर्स प्रोफेसर्स वे अद्भुत होते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सोर्स बहुत सारे जगहों पर रिसर्च करके सर्च करके सोर्स जमा किए हैं। तो उन सभी सोर्स जहाँ से मैंने लिए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस चीज़ों को जमा करने के लिए। और बहुत बुरा लगता है अगर कोई क्रेडिट नहीं देता। तो मैं आपको 100% अश्योर करता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। मैं हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नियम जानता हूँ और मैं उन सभी को धन्यवाद कहता हूँ तहे दिल से। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं जिस जिस सोर्स से मैंने इमेज और जो लिखित चीज़ें हैं वो सभी मैंने जमा की हैं। फिर से एक बार मैं उन सभी को थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो एन्जॉय होता है रिसर्च करने का, वो मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने से एन्जॉय किया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब हमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है तो उसका असल मोटिव क्या होता है, ये जो होती है, समझिए कि आपने खुद एक किताब लिखी है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, जहाँ से दिखा छाप दो बस। ये नहीं है। टीचर्स इसे इसलिए देते हैं, ये हमारे सिलेबस में इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमें सिखाते हैं ये चीज़ें। हमें देखिए, हमारे पास बहुत सारी किताब तो होते ही हैं, पर टीचर क्यों होते हैं? उस चीज़ों को सिखाने के लिए होते हैं। वैसे ही हमने जगह जगह से चीज़ों को देखा है और उसे हमने उस क्या सीखा उसे हम अपने प्रोजेक्ट में उतारते हैं। हमने जो सीखा है उसे अपने तरीके से हम उसे लिखते हैं। तो यही मोटिव होता है इसे देने का। तो चलिए इसके संबंधित क्या समस्याएं होती है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको सर्च क्या करना है। आपको बहुत सारे किताब वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। तो और बहुत सारे जो एंशियंट्स किताबें होती हैं, देखिएगा जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको एक ही चीज़ें नहीं सीखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप उसमें से वोकैबुलरी वगैरह भी सीखेंगे। और देखिएगा अधिकतर जो है इंडिया में प्रोजेक्ट के नाम से सभी बच्चे जो हैं वो बहुत घबराते हैं। मैं आपको अपना खुद का स्टोरी बताता हूँ, जरा छोटा सा है, बहुत छोटा सा। बचपन से मेरे से कभी भी प्रोजेक्ट वगैरह है वो बनती नहीं है, क्योंकि सही प्रोडक्ट वगैरह भी नहीं होते। और देखिएगा अगर आप कहीं प्रिंट वगैरह कराने जाते हैं तो दुकान वाले भी बहुत ही ज़्यादा ठगते हैं। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं तो आप पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। आप उसकी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो है ना, इंसर्ट में जाइएगा और उसे क्रॉप कर करके एक पेज में जितना ज़्यादा आप ठूंस सकते हैं इमेजेस को, उसे ठूंस लीजिए। और उसे, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, देखिए जियो के आने से बहुत ही चीज़ें सरल हो गई है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ही चीज़ें सरल हो गई हैं आज के ज़माने में इंटरनेट के आने से। तो आप उसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जितना हो सके उतना इमेज, मैं जानता हूँ ये बहुत ही थोड़ा टफ हो सकता है, पर ठगी तो आपको बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ होगा अगर आप घर में ही सारे इमेजेस को एक जगह आप कॉपी पेस्ट कर कर इंसर्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप प्रिंट कराएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, इंडिया में क्या है, अधिकतर हर किसी के पास प्रिंटर नहीं होता है। तो अपन को क्या है, जिसके पास प्रिंटर है वो क्या कर,
वो तो जब भी जरूरत पड़ा वो धड़ल्ले से प्रिंट करेगा, अगर कुछ एरर भी हो गया तो उसे फिर से प्रिंट कर लेगा। पर उसके पास क्या, जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। और इंडिया जो है वो जो जुगाड़ू है उनके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। देखिएगा आपको अधिकतर जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसमें क्या सर्च करने, उसका बेनिफिट्स, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जो कुछ उनके साइंटिफिक नेम्स, उनके टाइप्स, जैसे कि आप उसे जब आप सर्च करेंगे तो आपको खुद ब खुद जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो खुद ही उसे ब्रेक डाउन कर दिए होते हैं। और चाहे तो आप अपने टीचर्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं, पर अधिकतर टीचर्स भी वो भी परेशान हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ें करनी है कि आपको जो टॉपिक मिला है उसे ब्रेक डाउन कीजिए, उसे तोड़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है यही है प्रोजेक्ट बनाने का सही तरीका और सही मेथड। मैंने अपने सभी फ्रेंड से जाकर पूछा, उन्होंने मुझे यही कहा कि इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुआ है, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, ऐसा सिर दर्द हुआ है। वो मुझसे ऐसे ही कहते हैं, सच में बता रहा हूँ आपको। मैंने कम से कम अपने जितने भी क्लास में थे, जितने भी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो सच में रिसर्च, और कई ऐसे फ्रेंड्स को भी जानता हूँ जो थोड़ा उन्हें दिक्कतें आती हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, उनसे भी मैंने बातें की हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा हमारा हालत ख़राब हो गया, इसे बनाते बनाते सिर में दर्द हो गया, झगड़ा हो रहा था घर में, सब फाड़ के फेंक दिया एक बार, तो इसे दूसरा 2 बार बनाना पड़ गया। कॉलेज में एक ही टॉपिक नहीं देते, बहुत सारे टॉपिक्स को दिया जाता है, उसमें से आप जिसे अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। और कई लोग क्या होता है कि टॉपिक से हट जाते हैं, जब वाइवा लेंगे तो आप क्या करोगे, फिर वो तो देखेंगे तो समझ जाएंगे ना, अरे तो टॉपिक से हट गया है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई हैं उस चीज़ का अगर आप पालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। दिमाग को शांत रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे लिए तो बचपन से मतलब रिसोर्सेज की तो आधा कमी ही थी मेरे साथ। और प्लस हमारे परिवार में मतलब कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट के नाम से पहले ही लोग परेशान हो जाते हैं, अरे प्रोजेक्ट क्या होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट में, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसा स्टार्टिंग करना है, पर आपको वो एकदम ग्राउंड लेवल से नहीं बताएंगे जो सही में समस्या है। बच्चे बोर हो जाएंगे और वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। होती है क्योंकि उन्हें भी कंटेंट जो है वो इजी रखना पड़ता है। मैंने आपको बहुत ही ज़ीरो लेवल से लेके एक बहुत ही हाई लेवल का बताने की कोशिश की है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। टीचर्स को बेवकूफ़ नहीं समझिएगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं आपको मेरे साथ जो हुआ इंसिडेंट वो आपको बताता हूँ। हमारे क्या हुआ था, सभी अपन रुके हुए थे, अपन को 1.5 घंटा इंतज़ार कराया गया। 1.5 घंटा इंतज़ार कराने के बाद सभी बच्चों को एक जगह ठूस ठूस कर रख दिया गया था। फिर प्रोफेसर आके सभी को रोल नंबर वाइज बैठाएं। फिर हमें लगा था कि इंडिविजुअल होगा करके, तो सबके सामने उसमें थोड़ा घबराहट होता ही है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, शाणपत्ती करने की कोशिश करते हैं। वो इंग्लिश में जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्हें क्या मूर्ख समझते हैं बच्चे। उसने इंग्लिश में बोला, मैं ऐसे उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, वो उन्होंने जो कहा बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, सुनकर बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने जो इंग्लिश में जो बोला ना इतना सुन के इतना अच्छा लगा, क्या बताएं। पर हमारे प्रोफेसर वो तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। वो अचानक से एकदम शांत हो गए और एकदम सुनने लगे ध्यान से। वो बच्चा एक जगह अचानक से डेफिनेशन में ना गलत बोल दिया, तो हमारे प्रोफेसर उसे अचानक से टोक दिए। उन्होंने उस डेफिनेशन को सही किया और नहीं, तुमने यहाँ गलत बोला। सच में मैंने उसे जानता था पहले से ही कि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं, लोमड़ी से भी ज़्यादा। पर उस दिन मैंने सच में देख लिया, सही में जो कहते हैं ना डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉलेज प्रोफेसर, वो सही है। बस दोस्तों, मैंने आपको बहुत पका दिया। अब यही जो चीज़ें थी
जो अधिकतर लोग बताते नहीं हैं, समस्याएं होती हैं। एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट की समस्याएं को समझते हैं। तो यही था दोस्तों, मज़ा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इस लॉकडाउन में मज़ा कीजिए और कुछ नया सीखते रहिए। बस यही था, मज़ा कीजिए।